कुर्सी खाली करो, हमारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। जस्टिस, 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 जस्टिस। we want Justice. we want Justice. We want Salaries. salaries. We want Salaries. We want Salaries. We want Salaries. हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो वरना कुर्सी खाली करो हमारी मांगे। मेरा नाम मोहम्मद मंसूर अहमद है। मैं सेल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट KBNC में एज ए लेक्चरर हूँ। अभी हमारे यहाँ हम लोग स्ट्राइक पे हैं। हमारी स्ट्राइक जो है 23 जनवरी से जो है चल रही थी और हमारी ये मांग थी कि अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 तक की हमारी सैलरीज़ को रिलीज़ किया जाए। लेकिन काफ़ी जिद्दोजहद के बाद हमें जो है लॉकडाउन की सैलरी अभी तक नहीं की गई है। हमारी ये मांग है कि लॉकडाउन की सैलरीज़ जो 1 अप्रैल 2020 से 17 नवंबर 2020 तक का जो लॉकडाउन का पीरियड था उसकी सैलरीज़ को जल्द अज जल्द रिलीज़ किया जाए। इसलिए कि हमारे हालात बहुत ख़राब हैं। जो जिनकी सैलरीज़ 15-20 हज़ार तक की है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ हमारे पास है, उनके लिए देखिए आप 7 महीने 17 दिन के जो सैलरीज़ हैं वो ज़ीरो हैं, जिसके नतीजे में उनकी ज़िंदगी बहुत जो है दोभर हो चुकी है। घर में खाने की मुश्किलात हैं, लोगों से उन्होंने कर्ज़ लिया है, वो अदा करना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। आप देखिए सिर्फ 7 महीने की 20,000 रुपये वो कैसा बर्दाश्त करेंगे। और ख़ुद हमारे पास जो स्टाफ 30,000 वगैरह है, वो अपने ज़िंदगी में उनके लिए दूध और दूसरे घरेलू मुश्किलात जो है बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो 3 स्टाफ हैं जिनकी अभी तक सैलरी नहीं हुए हैं, वो जो है इसलिए उनकी सैलरी नहीं की गई कि उन्होंने लेबर कोर्ट को जो है से एक नोटिस जो है यहाँ पर मैनेजमेंट को दिया है। हालांकि इससे कबल भी उन पे केस जो है ये वो कोर्ट में डालने के बावजूद भी उनकी सैलरीज़ को रिलीज़ किया गया था। इसके बावजूद भी जो है इस मरतबा उनकी सैलरीज़ को रोका गया है। पता नहीं मैनेजमेंट क्या चाहता है। हम मैनेजमेंट से गुजारिश कर रहे हैं, ख़ासकर प्रिंसिपल और डीन, इन दोनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अज जल्द हमारी सैलरीज़ को रिलीज़ कराने के जो है रास्ते हमवार करें। और तीसरी बात यह है कि हमारे लॉकडाउन के अंदर जो सब में बड़ा जो हम पर जो है यानी एक बर्डन डाला गया, एक मुश्किलात का पहाड़ डाला गया, उसकी वजह ये रही कि हमारे जो क्लासेस थे 500 रुपये के एतबार से उसको जो है वो उन्होंने उसको जो है उसकी मुमासलत यानी उसको कंपेयर किया। हालांकि बीइंग ए लेक्चरर हम लोग यहाँ पे AICT स्केल की तरफ से जो है नॉमिनेटेड मतलब हम यहाँ पर आए हैं और इस वजह से हमारे सैलरीज़ को रोकना खुद अपने अंदर एक इलीगल एक्टिविटी है और हो सकता है कि ये क्राइम भी है। और मैं ये चाहता हूँ कि ये इस जो 500 रुपये पर हार के हिसाब से जो इन्होंने सैलरी हमको रिलीज़ किया है, ये हम इससे डिसएग्री हैं। इस डिस्क्रिपेंसीज़ को हम जो है नहीं मानते। इसलिए हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल, डीन और मैनेजमेंट जल्द अज जल्द इस लॉकडाउन की सैलरीज़ को जो 1 अप्रैल 2020 से 17 नवंबर 2020 तक की सैलरीज़ हैं, इसको जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। वरना इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है हम ऑलरेडी इनको लिख चुके हैं कि ये कॉन्सिक्वेंसेस उनको बाद में जो उठाना पड़ेगा। और इसके अलावा हमारे वो स्टाफ जो नॉन टीचिंग स्टाफ हैं उनकी सैलरीज़ भी नहीं हुई है। हालांकि आपको मैं ये बता दूं कि वो स्टाफ जो लेबर है हमारे पास मतलब जो कि हेल्पर स्टाफ है उसकी सैलरीज उन्होंने 100% की हैं और प्रिंसिपल अपनी जगह पे उनकी सैलरीज को उन्होंने 50 से 75% तक अदा किया है और ऑफिस स्टाफ को भी उन्होंने 50 से 75% अदा किया है। सिर्फ हमारा टीचिंग स्टाफ है जो है ये इसका जो है खमियाजा भुगत रहा है कि वो सिर्फ 500 रुपये पर हिसाब से इस सैलरीज को दिया जा रहा है। हमारी अभी भी मांग है, हमारी जो है पुरखुलूस मांग है। हमारी मैनेजमेंट से गुजारिश है कि वो इस मामले को जल्द से जल्द जो है सैलरीज़ को रिलीज़ करते हुए हमें जो है अपने जो है वर्क में अपने काम में वापस लौटने के लिए मौका इनायत फरमाएं। जिस वक्त 6 फरवरी को ये सैलरीज डाली गई उस वक्त हमारे एक कलीग जो ब्रदर मोहम्मद यूसुफ साहब हैं जिनका ENC डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ है, वो अपने इस सैलरीज़ को जो 7 महीने 17 दिन के सिर्फ जो है एक नॉमिनल सैलरी जो 1 महीने की भी सैलरी नहीं होती है वो डालने के बाद जब वो देखे
तो वो अनकॉन्शियस हो गए और नतीजा ये हुआ कि वहीं पर वो गिर पड़े और उनका जो है खून जारी हो गया और उनको करीब 7-8 टाँके जो है उनके सर पर पड़ी हुई हैं और वो बाद में जो है मालूम हुआ कि वो 3 घंटे तक बेहोश थे और बाद में जब उनको होश आया तो जो है उनको पता भी नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गया। तो ये ऐसे हालात जो है इस तरह के अगर हालात आगे भी हो सकते हैं, कबल इसके हम जो है मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को और जो है डीन को ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि इन हालात आने से कबल हमारे ये मांगों को पूरा किया जाए। अगर ये मांगें पूरी नहीं होंगी, ये मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो आगे इससे भी हालात मैं समझता हूँ कि ये हम पे भी आ सकते हैं, मुझ पे भी आ सकते हैं। और इस एतबार से मेरी ये गुजारिश है कि इन हालात को जो है ना लाते हुए हमारी सैलरीज़ को जल्द से जल्द रिलीज़ किया जाए। बोलिए। अप्रैल 2020 से लेकर अब तक अप्रैल 2020 से अब तक हमारी तनख्वाह नहीं मिली, लिहाजा हमें तनख्वाह जारी कर दीजिए। और जिसकी वजह से मैं अपना इलाज भी नहीं कर सका, घर का किराया है, बच्चों की फीस है, इसके पूरे फैमिली से जिस पर डिपेंड उसी पर हूँ, कोई दूसरा सोच नहीं है। आखिर घर कैसा होगा, घर खाना कैसे करेंगे, क्या कुछ है नहीं कुछ। आखिर हमारी बात कोई सुनने वाला है कि नहीं है, आखिर ऐसा करे तो क्या हाल करना। कौन सैलरी नहीं दे रहे आपके मैनेजमेंट? ये हमारा मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट? KES मैनेजमेंट। मैं KBN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज ए इंस्ट्रक्टर हूँ, लेकिन अब तक तनख्वाह नहीं है। Myself, Mohammad Mazhar Hussain, lecturer in assistant professor in electronics and communication department. We are facing a problem of non-payment of salaries since 11 months, from 1st April to the 31st January 2021. The problem of non-payment is due to the COVID, and the management is saying as we will pay according to the we will pay the salaries of staff members as 500 per class, or it is unhuman, or it is for the faculties who are visiting the college. It is same as that of visiting professors, but we are not the visiting professor. We are been appointed as a full-time lecturer, and I want to say that this is creating in our mind as we are going to face the depression in our life. We have to face our depression, and then we should provide everything to the college. But this depression is creating a problem for us, and one of the faculty of our college and my same department, Professor Muhammad Yusuf Ahmed, has been affected by the depression, and he is in a problem now, and he has been hospitalized 2 times. Before one, in the post lockdown, he was been hospitalized for 1 day, and then now after releasing the salaries. So this is the 2 times he has been faced the same problem of depression, and this has been creating a problem for us. So please, I appeal to the management to